जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है मेरी नीलिमा करकेट्टा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरी नीलिमा करकेट्टा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो आर्टिकल 315 के तहत किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा लगा रहता है, धारा लिखा जाता है, वो एक संवैधानिक बॉडी नहीं होता है। लेकिन जिसमें अनुच्छेद लिखा रहता है वो संवैधानिक बॉडी होता है। तो 315 आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और ये राज्य लोक सेवा आयोग हो या केंद्र का लोक सेवा आयोग हो, इसका उल्लेख जो है वो 315 में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का बात अगर करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग का स्थापना जब हुआ था 2002 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था और ये 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद 2002 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद 2003 में ये पहली बार परीक्षा लिया था। मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो पहली बार परीक्षा कब लिया था, 2003 ईस्वी में लिया था। इस हिसाब से आप देख सकते हैं 7 to 10th जेपीएससी जो है 2021 में कंप्लीट हुआ है, 2022 में आकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये कितना स्लो चल रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अब सरकार पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये लेकिन एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब स्वतंत्र निकाय है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2022 ईस्वी में झारखंड के एक शख्स हैं, शिक्षाविद साहित्यकार भी रहे हैं, उनका निधन हो गया। उसके बाद जो है वो मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। तो गिरधारी राम गंझू जो हैं उनको 2022 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षाविद हैं और साहित्यकार भी हैं। आपको हम बता दें कि जो गिरधारी राम गंझू हैं वो नागपुरी साहित्य से संबंधित हैं, नागपुरी साहित्य से संबंध रखते हैं। अगर आप उनका देखेंगे बहुत अच्छा आर्टिकल, उनका जो साहित्य देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक है मरांड गोमके। देखिए, मरांड गोमके किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट लीडर, ठीक है, द ग्रेट लीडर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 6 जेपीएससी में कि मरांड गोमके किसको कहा जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, द ग्रेट लीडर, मतलब महान नायक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको कि मरांड गोमके किसने लिखा है, तो ये यही लिखे थे डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, एक और लिखे थे महाराजा मदरा मुंडा, इनका ही साहित्य है, ठीक है। तो ये महाराजा मदरा मुंडा और एक है यहाँ पे मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है किनका, तो ये गिरधारी राम गंझू का। और 2022 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पहले 2021 में छुटनी देवी को मिला था। और छुटनी देवी को क्यों दिया गया था, तो ये डाइन प्रथा के उन्मूलन के लिए, डाइन प्रथा से अकेले लड़ी थी और उसके प्रति लोगों को अवेयर करने का काम कर रही थी, जागरूक करने का काम कर रही थी छुटनी देवी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। डाइन प्रथा उन्मूलन के लिए छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 2022 ईस्वी में डॉक्टर गिरधारी राम गंझू को मिला है मरणोपरांत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब जो पुरस्कार है इसका शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था।
लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी तरह का प्राइज़ नहीं दिया जाता। किसी तरह का प्राइज़ नहीं, कहने का मतलब कि पैसे नहीं दिया जाता है, इसमें किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता, एक सम्मान दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो है 1954 से चालू हुआ था, और इसमें किसी तरह का अमाउंट मतलब किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता, एक सम्मान दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कितने दिनों का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है? तो देखिए, रीडिंग कैंपेन जो है झारखंड में कितने दिनों का चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है मतलब 100 दिनों के लिए। ठीक है, 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन झारखंड में चलाया जा रहा है। देखिए, झारखंड में रीडिंग कैंपेन चलाने का मतलब ये है कि साक्षरता दर को थोड़ा बढ़ाना और लोगों को साक्षरता शिक्षा के प्रति जागरूक करना, क्योंकि झारखंड जो है वो एकदम निचवा से दूसरा नंबर में आता है शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो। बिहार के बाद शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ देखा जाए तो झारखंड ही है, मतलब कि नीचे से इसका नंबर आता है। मतलब देखेंगे नीचे में देखेंगे तो 32वां नंबर पर आता है शिक्षा में, 33वां नंबर पर आपका बिहार आता है। तो बिहार से मात्र ऊपर है झारखंड, बाकी इसके ऊपर सभी राज्य है। मतलब नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड आता है शिक्षा में। तो शिक्षा में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है झारखंड में। तो रीडिंग कैंपेन जो है 100 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, प्रारंभ किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साक्षरता दर अगर पूछा जाए झारखंड का क्या है, तो साक्षरता दर जो झारखंड का है वो 66.4% है। 66.4% इसका साक्षरता दर है। और अगर पुरुष का साक्षरता पूछा जाए तो 76.8%, मतलब 76.8% है। महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 55.4%, मतलब 55.4% इसका साक्षरता दर है महिलाओं का। ठीक है, और भारत में स्थान बता दिए 32वां है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो रांची का है। पुरुष में भी सर्वाधिक साक्षरता दर रांची का ही है, और उसके बाद महिलाओं में भी साक्षरता का दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची का ही है। सबसे कम साक्षरता दर है पाकुड़ का, महिलाओं में भी पाकुड़ का है और पुरुषों में भी पाकुड़ का है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़, सर्वाधिक रांची। और अगर होल टोटल देखेंगे साक्षरता दर जो है वो 66.4% है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, हम ये रिलेट करके इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, बनने का चांस बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन सभी बातों को यहाँ पे रखा जाए आपके समक्ष। तो अगर कैसा लगेगा थोड़ा फीडबैक भी दिया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग को क्या इस तरह की पढ़ाई पसंद आ रहा है क्यों नहीं। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का। अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलेगा तो हम बहुत सारा वीडियो इसी तरह का लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये चीज़ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस झारखंडी तीरंदाज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। एक तीरंदाज हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो सबिता कुमारी हैं। सबिता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। और ये किसकी खिलाड़ी है, तो सबिता कुमारी जो है वो तीरंदाज की खिलाड़ी है। इसी तरह से दीपिका कुमारी जो नंबर 1 अभी चल रही है, तो ये किस चीज़ का खिलाड़ी है, तो वो भी आपका तीरंदाजी का खिलाड़ी हैं, तीरंदाज ही हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अभी हाल फिलहाल में एक सुमति कुमारी जो गुमला की खिलाड़ी है, उनको भी भारतीय फुटबॉल टीम में चयन किया गया है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुमति कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। और यहाँ पे किस राज्य मतलब जिला से है, तो गुमला से संबंध रखती है। तो सुमति कुमारी का संबंध गुमला से है, फुटबॉल के लिए चयन हुआ है भारतीय टीम में। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई है झारखंडी तीरंदाज हैं कौन, सबिता कुमारी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कुछ खिलाड़ी और को आपको ध्यान में रखना है, जैसे अंशुता लकड़ा हो गया, हॉकी से संबंधित थी। आशिता लकड़ा ये हॉकी से संबंधित है। इसी तरह से सुमराई टेटे का नाम आप सुने होंगे, ये सिमडेगा साइड से आती हैं, तो इसका संबंध किससे, हॉकी से है। सिलवानुस डुगडुग का संबंध किससे है, हॉकी से है। तो ये सबको याद रखिएगा। और हॉकी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखा जाता है, सबसे ज़्यादा खेला जाता है कहाँ, सिमडेगा साइड में। तो खेलों का नर्सरी जिला को किसको कहा जाता है, तो ये सिमडेगा को कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हॉकी की खिलाड़ी जो हैं वो यहीं से आते हैं, मतलब सिमडेगा साइड से
साइड से आते हैं। तो इसको थोड़ा सा, निक्की प्रधान को भी आप लोग जानते होंगे, वो भी हॉकी खेलती है, लेकिन वो सिमडेगा साइड की नहीं है, वो रांची साइड की है। तो ये सभी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को तो सब लोग जानते हैं, उसमें तो किसी तरह का बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं भारत में। अगर झारखंड का नाम अगर कहीं ऊंचा किए हैं तो सबसे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी किए हैं। वरुण एरोन का नाम सुने होंगे, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह से आप मतलब एक तिवारी जी हैं, मतलब कौन, सौरव तिवारी, वो भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, वो झारखंड से ही संबंध रखते हैं। तो इस तरह का जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जब पूछा जाएगा ना तो वो पूछ देता है कि किस राज्य से संबंधित है। मतलब ये राज्य वाला तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूछ देगा कि किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अरुणा मिश्रा ये बॉक्सिंग करती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक लक्ष्मी कुमारी जो झारखंड से खेलती है, वो क्रिकेटर है, ठीक है, वो हजारीबाग साइड से संबंध रखती है। तो इस तरह से बहुत, एक लक्ष्मी पांड्या है, वो भी बॉक्सिंग करती है, ठीक है, बॉक्सिंग करती है लक्ष्मी पांड्या, ठीक है। तो इस सब को थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको दिक्कतें हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत योजना के तहत झारखंड में कितने पार्क बनाए जाएंगे। तो अमृत योजना के तहत झारखंड में 35 पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, अमृत योजना का प्रारंभ 2015 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका फिर 2.0 आया 2021 में। तो इस तरह से इसको अपडेट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो अमृत योजना के तहत 35 पार्क बनाने का बात झारखंड में कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर बात आया पार्क का, तो कुछ पार्क जो महत्वपूर्ण है बार बार पूछा जाता है, लेकिन एक बात और, जो ये 35 पार्क बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नगर निगम के सहमति से बनाए जाएंगे, ये साथ मिलकर बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ पार्क जो महत्वपूर्ण पार्क हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे 2016 ईस्वी में जब जेपीएससी हुआ था, 6 जेपीएससी, तो उसमें निर्मल महतो पार्क कहाँ है वो पूछा गया था। तो निर्मल महतो पार्क कहाँ है, हजारीबाग में है। सम्राट अशोक पार्क अगर पूछा जाए वो कहाँ है, तो वो रांची में है। इसी तरह से दादा दादी पार्क बनाने की बात कहाँ किया गया है, तो ये दादा दादी पार्क झारखंड के सभी जिलों में बनाने की बात कहा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दादा दादी पार्क झारखंड के सभी जिलों में बनाने की बात कही गई है। ऑक्सीजन पार्क अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ये रांची में है। फिर एक घोड़बंदा थीम पार्क कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम जिसको कहते हैं। एकमात्र भारत का शहर है जमशेदपुर, सेंसर सिटी लाइटिंग में लाया है। लाइटिंग जो क्षेत्र होता है, मतलब लाइटिंग मतलब समझ रहे हैं, जो चौक चौराहे में लाइट जलता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पता नहीं अब होता है कि नहीं, लेकिन एक सेंसर सिटी वाला शहर जो है वो जमशेदपुर ही था। तो घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, और एक है अंबेडकर पार्क सिल्ली, ये रांची साइड में पड़ता है। तो अंबेडकर पार्क कहाँ है, सिल्ली में है। घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। ऑक्सीजन पार्क रांची। दादा दादी पार्क सभी जिलों में खोलने की बात कही गई। और उसके बाद सम्राट अशोक पार्क रांची में, और निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। निर्मल महतो पार्क पूछ चुका है तो फिर से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो बोकारो में है, ठीक है। तो ये फजिल पार्क कहाँ है, तो साहेबगंज में। इस तरह से सब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट मिले, इस तरह का रिलेट करके बताया जाए, तो आप मतलब कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मेरा टीम बहुत अच्छा काम करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण टीम काम नहीं कर पा रही। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो रेड वाला बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा। तो हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।